नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत मिश्रा है और कल हमारे रायबली जनपद में एक खीरो थाना क्षेत्र पड़ता है। वहाँ की सिमरी चौकी, तो सिमरी चौकी क्षेत्र के निहिस्था में एक राजपूत ढाबा है। वहाँ पे एक अप्रिय घटना हुई कल कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा वहाँ गोलीबारी की गई, जिसमें एक ढाबा कर्मचारी घायल हुआ है। तो उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हो गया, कई लोगों ने फ़ोन किया। तो मैंने पता की असलियत कहाँ है। एक्चुअली मैं हूँ नहीं, रायबली जनपद में हूँ नहीं, मैं कानपुर में हूँ। फिर भी मैंने अपने सूत्रों द्वारा पता किया तो पता चला कि कल रात समथिंग 11 बजे कुछ लोग वहाँ पे ढाबे में आए और खाना वाना खाया उन लोगों ने। वहाँ पे पाँच लोग थे। खाना वाना खाया, उसके बाद रुपए पैसे की लेन देन को लेकर वहाँ के कर्मचारियों से कुछ उनकी अनबन हो गई और शायद मारपीट भी हुई है। तो उन लोगों ने क्या किया, इसी अनबन के दौरान उन लोगों ने एक अवैध तमंचा निकाल के फायर झोंक दिया। शायद 1-2 गोलियां चलाई हैं उन लोगों ने, जिससे वहाँ का एक युवक, एक शायद कर्मचारी है ढाबे का, उसको घायल हुआ है, छर्रे लगे हैं। किस्मत अच्छी थी, बच गया वो। उसके बाद ये लोग वहाँ से भाग निकले हैं। अच्छा, ढाबा कर्मचारियों ने क्या किया कि पुलिस को सूचना दी। अच्छा, यहाँ एक हमारी सिमरी चौकी पुलिस का एक बहादुरी का एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिला है। आप ये सोचिए कि राजपूत ढाबा से सिमरी चौकी 5 किलोमीटर दूर है और वहाँ सूचना मिलने के बाद 5 किलोमीटर पुलिस पहुँची है। उसके बाद ढाबे से 4 किलोमीटर, समथिंग 3-4 किलोमीटर दूर दौड़ा के उन अपराधियों को पकड़ा है पुलिस ने। और जिनमें से 3 लोग पकड़े गए हैं, 2 लोग फरार हो गए हैं, 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं और इस समय वो पुलिस की हिरासत में है। पूछताछ चल रही है उनसे और गोली चलाने का, गोली मारने का कारण पता चलेगा क्यों मारा आखिर। और सबसे बड़ी बात है कि ये वेपन इन लोगों के पास आते कहाँ से हैं। रायबली जनपद में कई ऐसी घटनाएं हुई, कुछ मेरे साथ भी ऐसे अनुभव रहे। पिछले महीने ऐसे रहे कि मुझे भी 2-4 हाथ ऐसे लोगों से होना पड़ा, तो सामना हुआ मेरा ऐसे लोगों से। रायबली जनपद में इतनी भारी मात्रा में ये अवैध वेपन, पिस्टल वगैरह, ये अवैध तमंचे, कट्टे वगैरह, इन लोगों को मिलते कहाँ से हैं? चलिए, मिलते हैं, कभी किसी ने ले लिया, नया है, पुराना है, कहीं से वो पा गया, लेकिन उससे बड़ी बात है कि इनके काटेज इनको कहाँ से मिलते हैं, कारतूस अवेलेबल इनको होते कहाँ से हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मेरे फादर के पास लाइसेंसी वेपन हैं। 315 बोर की राइफ़ल है, बंदूक है 12 बोर की, रिवाल्वर भी है। तो पापा के साथ गया हूँ कार्टेज लेने, तो वो लोग गिनती के देते हैं और बाकायदा पूरी जांच परख होती है, मोहर लगती है लाइसेंस में। और पुराने लाइसेंसों में तो साल में 100 कारतूस थे, लेकिन अब तो 25-35 कारतूस साल के होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इन अपराधियों को वेपन कहाँ से मिलता है, और उससे बड़ी बात है कि वेपन के साथ साथ इन अपराधियों को कारतूस कहाँ से कौन है जो इनको कारतूस देता है, कौन है जो बनाता है, क्या कहाँ से आते हैं इनके पास कारतूस। तो रायबरेली में असलहा, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, काफ़ी सालों से हूँ रायबरेली में, तो रायबरेली में भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये अवैध असलहे मुहैया हो जाते हैं। देखा है मैंने और जानकारी में था मेरा। और वो कप्तान साहब के ऑफिस के बगल से पुल गया हुआ है, और वो पुल क्रॉस करने के बाद वहाँ से राइट हैंड में आगे जाके शायद वहाँ से कुछ ऐसी कुछ गतिविधियों को सुनने में आता रहता है। और कोई सबूत नहीं है, इसलिए जगह और किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, बिना सबूत के कोई मतलब नहीं है। और हमारा ये जो उप ज़िला पड़ता है लालगंज बैसवाड़ा, यहाँ पे भी बहुत ही भारी मात्रा में, लालगंज हो गया, सरेनी हो गया, भारी मात्रा में यहाँ पे लोगों के पास अवैध असलहे हैं। ये तो कन्फर्म है कि अवैध असलहे हैं। कुछ पिक्चर पिछले महीने मैंने उजागर भी की थी। और अगर पुलिस इन पे सख्ती से काम करके अगर इनकी धरपकड़ करे और धरपकड़ करके इनसे पूछा जाए कि
यह अवैध वेपन आपको कहाँ से मिला या कहाँ से ख़रीदा। तो मुझे नहीं लगता कि कड़ी से कड़ी जोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और ये जिसके पास है वो पकड़ा गया, तुम कहाँ से लाए, तुमको कारतूस कहाँ से मिले, मुझे नहीं लगता पुलिस के डंडे के आगे भूत भागता है। तो ये तो क्या छुटभइये हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। तो वो बताएगा कि हाँ मैंने उससे लिया था, फिर वो पकड़ा जाएगा। इस तरह मेन अभियुक्त पकड़ा जाएगा और उस अभियुक्त ने किनको किनको असलहा बेचा वो भी पकड़े जाएंगे। तो इस तरह से पूरा एक रैकेट पुलिस के हाथ में आ जाएगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पुलिस ऐसा नहीं कर रही है, जबकि उनको करना चाहिए। हो सकता है लॉकडाउन वगैरह में ज़्यादा उनके पास ज़्यादा लोड है जिम्मेदारियों का, लेकिन ये करना चाहिए। तो इससे ये छोटी मोटी जो घटनाएं बड़ी घटनाएं होती हैं ये टल सकती हैं। क्रोध में अगर किसी के पास अवैध हथियार है तो क्रोध में ऐसे आदमी गालियां दे देता है, मारपीट हाथापाई कर लेता है। लेकिन जब अगर उसके पास हथियार है तो वो हथियार का यूज़ क्रोध में कर जाता है, जो एक बहुत बड़ी दोनों के लिए कष्टकारी हो जाता है। जिसने गोली चलाई उसके लिए तो जीवन उसका नरक ही है, और जिसको गोली लगी वो भी बेचारा वो मरा है, दुर्घटना में बेचारा घायल हुआ या एक्सपायर कर गया, या तो वो तो उसकी तो मौत हुई, साथ में उसके घर वालों, बीवी, बच्चों, भाई बहन, माता पिता, सब एक तरीके से उनकी भी मौत ही हो जाती है। तो इतनी बड़ी जघन्य अपराध को टालने के लिए पुलिस को थोड़ी सख्ती दिखानी चाहिए। और दूसरा है कि लालगंज में भी है ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कुछ लोग शायद हैं जो अवैध पिस्टल और ये तमंचे वगैरह सप्लाई करते हैं। और लालगंज में क्षेत्रीय लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ये अवैध असलहे हैं, सबूत हैं, थोड़े बहुत सबूत हैं, और भी एकत्रित करने में जुटा हुआ हूँ मैं। और मुझे लगता है कि ये गंदगी यहाँ से साफ़ होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कभी किसी के साथ ऐसी घटना ना हो कि कोई किसी को गोली मारे। और ये सब समाज की बहुत बड़ी गंदगी है, और इन सबको पुलिस के हत्थे चढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा, अगर आप लोगों को भी कहीं कोई ऐसी सूचना मिलती तो आप लोग पुलिस को सूचित ज़रूर करें, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप हथियार रखना चाहते हैं, आपको हथियार रखने का शौक़ है, तो बाकायदा लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। अगर आप अधिकारी हैं उसके, तो सरकार आपको लाइसेंस ज़रूर देगी अगर आपको ज़रूरत है। और अगर आप किसी अपराध को करने के लिए असलहा रखते हैं तो फिर आप एक समाज के कीड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है, और आपके ऊपर कानूनी कीटनाशक छिड़कना चाहिए और आपको आपके अंजाम तक पहुंचना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कई मेरे पास ऐसी पिक्चर हैं अभी, और भी कई लोगों ने कुछ खुलासे मैंने किए थे, तो उसके बाद कई लोगों ने मुझे ऐसी पिक्चरें भेजी हैं उनके नाम के साथ। तो मैं एक खबर चलाने की सोच रहा हूँ जिसमें उनके नाम के साथ उनकी पिक्चर लगा के खबर लगाऊंगा और बेनकाब करूंगा उनको। 20-25 लोग हैं जिनके पास इस तरह के अवैध असलहे हैं, और हमारे रायबरेली जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं। और मैंने ऐसे पुलिस अधीक्षक अभी तक ज़्यादा मेरा सामना नहीं हुआ अधिकारियों से, लेकिन ऐसे पुलिस अधीक्षक मैंने बहुत ही कम देखे हैं। मतलब बहुत ही ईमानदार और अपने काम को बहुत ही उससे करना कि मतलब सैल्यूट है भाई। ऐसे पुलिस अधीक्षक मुझे पसंद है, मेरे लिए हीरो हैं, मेरे लिए वो ऐसे ही होने चाहिए अधिकारी। तो मुझे लगता है कि मैं उनको एक शिकायत दूंगा सबूतों के साथ, तो वो एक्शन लेंगे और बहुत जल्दी ऐसे लोगों पे गाज गिरेगी जो इन अवैध असलहों के साथ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अच्छा, एक घटना और मैं साझा करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। ये जो असलहों का और असलहों से ज़्यादा सबसे ख़तरनाक है कारतूस। इनकी जो पूर्ति होती है ये लालगंज के आगे फ़तेहपुर ज़िला पड़ता है, वहाँ से होती है। तो एक बार मैं अपने फ़ादर के साथ, पापा का मेरा कोई पुलिस में थे फ़ादर मेरे, तो वहाँ से कुछ रेन्यूअल का या ऐसे कुछ जॉब से रिलेटेड उनका काम था, मैं फ़तेहपुर गया था। तो पापा को कार्टेज लेने थे राइफ़ल के, तो हम लोग एक दुकान में गए थे। वहाँ दोस्तों मैंने देखा कि एक दुकान है, उस दुकान का नाम नहीं लूँगा क्योंकि इसमें भी कोई सबूत नहीं मेरे पास, लेकिन सैकड़ों लोग मेरे ख्याल से क्षेत्र के जानते होंगे उस दुकान को। तो उस दुकान से जब मैं कार्टेज लेने गया तो वो बंदा क्या करता है कि आप उसको पैसे बढ़ा के दोगे तो वो आपको कारतूस देगा।
आप 32 के ले लो, 32 के कारतूस ले लो रिवाल्वर पिस्टल के, आप 12 बोर के ले लो बंदूक के, आप 315 राइफल के। मतलब ये कारतूस आपको पैसे बढ़ा के ब्लैक में दो, जैसे कि 32 बोर के कारतूस की 20 कारतूसों की डिब्बी होती है, 5,000 6,000 में ये डिब्बी दे देते हैं, शायद 1460 रुपये का लाइसेंस में है। और 315 बोर का 150 समथिंग, 120 130 150 सब पता नहीं, मुझे बहुत दिन से लिए नहीं मैंने, तो ऐसे लाइसेंस में रेट है। और ये 250-300 रुपये पर कारतूस के हिसाब से आपको डिब्बी की डिब्बी 2-3 डिब्बी आप इनको पैसा दो, ये आपको दे देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये कारतूस कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, 40% लोग जो होते हैं वो ये करते हैं कि शादी ब्याह में शौकीन होते हैं, तो वो ब्लैक में कारतूस ले लेते हैं, लेकिन ये भी इनलीगल है। लेकिन चलो, इनकी मैं बहुत ज़्यादा पुरविरोध मुझे नहीं करना है, ये कानून का विषय है। लेकिन जो लोग इनको सिर्फ इसलिए रखते हैं कि अपनी दबंगई और मुझे ये मैं आपराधिक काम करता हूँ तो कभी मेरी आखिर किससे मुठभेड़ होगी आपकी? ऐसा किससे आपको जंग लड़नी है भाई? अगर आप इस तरह के हथियार रख रहे हो, इतनी मात्रा में कारतूस आप ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको डर है कि मैं ये आपराधिक कार्य कर रहा हूँ, कभी मेरी पुलिस से मुलाकात हो सकती है। और पुलिस से मुलाकात होगी तभी तो आपको 10 20 25 कारतूसों की ज़रूरत है कि मैं गोली चलाऊंगा पुलिस के ऊपर। तो आप बहुत ही मूर्ख इंसान हैं। पुलिस से कोई नहीं जीतता है, खासकर यूपी पुलिस शैतानों के लिए बहुत बड़ी शैतान है वो, और आप यूपी पुलिस से जीत नहीं सकते हैं। और ये सब काम छोड़ के अगर कहीं पल्लेदारी भी करोगे तो इज्जत की 2 रोटी खाओगे, और नहीं तो बाकी गोली खा के कुत्ते की तरह किसी गली में पड़े रहोगे। तो पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, अगर कहीं से आपको कोई अवैध असलाह कहीं से मिल गया है, या आप कहीं से पड़ा हुआ पा गए हो, या कहीं बहुत पुराना किसी के रखा हुआ है आपके पास, तो ये असलाह आपको पुलिस को सरेंडर कर देना चाहिए। और मुझे विश्वास है अगर आप पुलिस को अपनी तरफ से दोगे जाके कि सर मुझे फ़ला जगह से मिल गया था, ये मैं आपको देना चाहता हूँ, अभी तक मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो इसमें आपको शायद क्या कन्फर्म है, कोई सज़ा नहीं है। पुलिस आपसे सलाह ले लेगी, अगर आप सरेंडर करते हो आप सेफ़ हो जाओगे। लेकिन अगर उनको पता चला फला आदमी पकड़ा गया, उसने ये बताया कि मैंने उसको बेचा था, वो आपका नाम ले लेगा, तब आप पकड़े जाओगे तो आपकी लाइफ बर्बाद है। एक बार टैग लग गया तो भविष्य में कोई घटना होगी उससे आप जोड़ के देखे जाओगे। अभी आप युवक हो, कोई बात नहीं, जो वाले बुढ़े हो गए उनकी बात नहीं करूँगा मैं, उनकी तो आदत पड़ चुकी है जूता खाने की। लेकिन अभी अगर आप युवक हो तो वो असलहा आप सरेंडर कर दो, नहीं तो कल को आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, और आज की घटना को लेकर तब पुलिस अगर आपके घर आएगी किसी घटना के शक के आधार पे, तो आप अपने बच्चों के, अपने माँ बाप की नज़रों में गिर जाओगे, अपनी धर्म पत्नी की नज़रों में गिर जाओगे। तो अभी आपको नए खून में एहसास नहीं होता है, तब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि रायबरेली जनपद में किसी के पास भी अवैध असलहा है, अब अपराधी किस्म का नहीं है, तो वो जाके अपने नज़दीकी थाने में या पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय जाकर उन असलहों को सरेंडर कर दे दे उनको, और बोल दे कि सर मुझे ऐसे ऐसे यहाँ से मिला था। अगर किसी ने आपको बेचा है, कोई इसका व्यापार करता है, तो बिल्कुल खुलासा कर दीजिए उसका। हीरो नहीं है वो आपका कि कोई आपको अगर अवैध असलहे बेच रहा है क्षेत्र में आपके, तो वो किसी की मौत का सामान बेच रहा है, उससे मरने वाले इंसान का पूरा परिवार मरता है। तो यहीं से अपनी बात को विराम दूंगा और बहुत ही जल्दी खुलासा करूंगा 10 20 25 लोगों का उनकी पिक्चर के साथ। तो जिन लोगों ने फ़ोटोएं खिंचा रखी हैं और सोशल मीडिया पे डाली हैं या कहीं से लीक हुई थी, वो तो अपना असलहा जाके वैसे भी सरेंडर कर दें, बाद में खुलेगा तो पुलिस घसीट के लाएगी और पुलिस के डंडे का आपको असलहे देने पड़ेंगे। करूँगा, बहुत जल्दी खुलासा करूँगा। तो यहीं से अपनी बात को विराम देता हूँ, बहुत लंबी बात हो गई। और नमस्कार, जय भैरव बाबा। और आगे कोई ऐसा मुद्दा होगा तो आप लोगों से बात करने आऊँगा। और चलिए, नमस्कार।